अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल रंग महल। अच्छा, अब महापारा ने राइद के ऊपर ऐसा वार किया है कि मेरे ख्याल में तो राइद की आने वाली नस्लें भी इस बात को याद रखेंगे कि वाकई किसी लड़की के साथ हमारा पारा पड़ा है। तीनों बाप बेटा खड़े होते हैं, परेशान होकर खड़े होते हैं। मीडिया पर फ़ौरन एक ख़बर चलने लग चुकी होती है कि एक बड़ी कंपनी ने फाजल को, इंटरनेशनल कंपनी ने फाजल कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया नाकस मटेरियल की वजह से। मतलब हर चीज़ उसके अंदर, रेत बजरी हर चीज़ उसके अंदर नाकस इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ही ये सब कुछ सुनते हैं सुहेल, और सुहेल का जो वालिद होता है वो तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाते, उनका तो एक साह बंद हो जाता है। इतना आपको पता है, मेहनत की हुई हो, पूरा पैसा लगाया हो, जब इस तरह की बात चलती है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान होता है। रईद फ़ौरन चीख उठता है, उसे कहता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, इतना भी हमारा क्या, हमने गलती की है, या सारा कुछ, या मीडिया के ऊपर भी इतनी खबरें कैसे चलने लगी हैं। वहाँ पर रईद गुस्से से जाने लगता है तो फ़ौरन सुहेल उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि सुहेल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं रईद। तो रईद उससे कहता है कि नहीं, मुझे आप जाने दें, मुझे पता करना है कि आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे रहा, मतलब कि कैसे ये हो गया, क्या हमने, हमारी गलती थी या क्या हमने किया। अब रईद इनकी कोई भी बात नहीं सुनता और फ़ौरन अपने ऑफिस में चला जाता है, मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि किस वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारा पैसा डूब गया। तो मैनेजर ये बात सुनता है तो रईद को बोलता है कि ये सारा काम हमारा होने वाला था, हर चीज़ एंड पे आ चुकी थी, उसके बाद हमारे सिर्फ सिग्नेचर होने थे और हमें काम मिल जाता। लेकिन एक लड़की फ़ौरन वहाँ पे उठ खड़ी हुई और उसने इस तरह के सबूत पेश किए आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ कि कोई एक इंतकाम लेना चाहता हो। तो एक हर चीज़ उसने ऐसे ऐसे बयान किए कड़क कड़क करके। बहुत ही बदतमीज़ लड़की थी, बहुत ही गुस्से वाली लड़की थी और उसके अंदर इतना जुनून पाया जा रहा था, आंखों के अंदर इतनी आग थी कि मैं तो देख कर भी डर गया था। उसका मैनेजर बोल रहा होता है तो रईद फ़ौरन चौंक सा जाता है कि यार ऐसा कौन है बंदा, ऐसा कौन सा ऐसा हमारे साथ, उसके साथ दुश्मनी है जो इतना सब कुछ हमारे लिए वो कर रहा है। तो रईद ये चीज़ बिल्कुल यकीन नहीं कर पाता क्योंकि उसका तो एक ख्वाब था, उसका एक प्रोजेक्ट, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, वो तो अब सारा उससे ज़ाया हो रहा है। तो फ़ौरन अब रईद वहाँ से निकलता है और उस कंपनी के अंदर पहुँचता है जहाँ से उन्हें प्रोजेक्ट मिल रहा होता है। तो वहाँ पर जाता है, आगे से आवाज़ देता है, जो महापारा की सेक्रेटरी वगैरह होती है वो आ जाती है, उससे पूछती है कि भाई हमें उस लड़की के साथ मिलना है, उस मैनेजर के साथ मिलना है जिसने हमारा प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया। तो वहाँ से सेक्रेटरी अब रईद को कहती है कि ठीक है आप थोड़ा सा वेट करें, मैं जाती हूँ वहाँ से पूछ कर आती हूँ और उसके बाद आपको मैं बताती हूँ कि आप उसको किस वक्त मिल सकते हैं। तो जैसे ही वहाँ से आती है सेक्रेटरी, आती है रईद की जो महापारा के पास आती है और उसे आकर बैठती है और उसे कहती है कि भाई फाजिल कंपनी से एक बंदा आया है और आपको वो मिलना चाहता है। तो महापारा उस सेक्रेटरी को कहती है कि मैनेजर को बोलो कि आप वो दूसरे लड़के को मिल लो, उसके बाद फिर उसके साथ ही मीटिंग शीटिंग कर लो। तो उससे कहती है कि नहीं महापारा, वो लड़की, मैनेजर उसके साथ नहीं है बल्कि उसके साथ एक रईद अली भी आया है, मतलब कंपनी का मालिक भी है। जैसे ही महापारा ये बात सुनती है तो महापारा की पुरानी यादें ताज़ा होना शुरू हो चुकी होती हैं और उसको एक खुशी सी महसूस होना हो चुकी होती है कि अब वो मेरे पास खुद चल कर आया है, मतलब कि अब वो खुद मेरे पास आ रहा है। अब महापारा, हो सकता है कि महापारा की और रईद की यहाँ पे फिर से मुलाकात ना हो सकता है कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे को फिर पहचान ना सकें। महापारा क्योंकि उसे दूसरे से मिलवा देगी और ख़ुद इसके सामने नहीं आएगी, वो कह देगी कि मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ, इस वक्त मीटिंग में हूँ, बाद में आपके साथ बात करूंगी। दूसरी तरफ अब रईद के घर वाले, रईद की माँ, हाजरा वाले सारे अब सारा के घर मिलने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पर जैसे सफाई कर रहे होते हैं, उसके महापारा के कमरे में सारे नौकरानी सफाई कर रही होती है, वहाँ पर उस पर नेकलेस मिलता है फ़ौरन। तो उसकी जो रईद की माँ होती है वो भी खड़ी होती है और फ़ौरन उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती है। तो फ़ौरन वो देख लेती है और उसको हाथ में उठाती है और उससे कहती है कि ये आप लोगों को कहाँ से मिला, या ये आप लोगों से कहाँ से लिया। वो अब सारा की जो माँ है वो उसे बताती है कि यहाँ पर एक नौकरानी थी, नौकर जो काम हमारे करने वाले छोड़ कर गई थी, तो वहाँ उसका था ये। तो अब जो शैला मैडम होती है ये बात सुनती है तो थोड़ा सा शक में पड़ जाती है, उसका थोड़ा सा शक मज़ीद बढ़ जाता है
कि ये जो नेकलेस था ये तो हमने किसी और को दिया था, ये तो किसी और के गले में हमने पहनाया था। तो फ़ौरन अब हाजरा बात को घुमाने की कोशिश करती है, क्योंकि उसका शक तो बढ़ता है। तो फ़ौरन हाजरा उसकी बात को घुमा देती है और उसे कहती है कि ये तो आपके साथ जो जॉब करती थी, आपकी जो टीचर थी, उसका था ये। तो मतलब बात को फ़ौरन दूसरी तरफ घुमा देती है। अब उसका जहन और तरफ चला जाता है। अब देखना ये है कि क्या अब राहिद की जो कंपनी है, क्या वाकई वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी, क्या वाकई उसे बिल्कुल भी काम नहीं मिलेगा, क्योंकि अब जो बदले की आग है, अब जो इंतकाम है, अब जो मतलब कि ड्रामे के अंदर जज्बा है, वो मुकम्मल तौर पर अब बढ़ चुका है। सिर्फ़ और सिर्फ राहिद के सामने एक दफ़ा महापारा का नाम आ जाए कि यार ये जो हमारा प्रोजेक्ट को ख़त्म करने वाली थी, बर्बाद करने वाली थी, वो महापारा थी, तो हो सकता है कि राहिद वहाँ से चला जाए। राहिद और महापारा अब खूब टाकरा होगा, सुहेल को भी अब पता चल जाएगा, लेकिन महापारा अब रौब के साथ एक मतलब नए अंदाज के साथ बैठी होगी, जिसे राहिद देखकर उसे करंट सा लगेगा कि यार वाकई अब किसी इंसान के साथ पाला पड़ चुका है। राहिद प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उसे हर सूरत में वो प्रोजेक्ट चाहिए। अगर उसे प्रोजेक्ट ना मिला तो उसका सब कुछ बर्बाद हो सकता है। तो इस वजह से वो हर लिहाज से पैसा उसने लगाया हुआ है, मज़ीद पैसा भी लगाएगा, हर चीज़ लगाएगा, लेकिन वो प्रोजेक्ट हर सूरत में हासिल करेगा। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपको क्या लगता है कि राहिद और महापारा का अब आमना सामना होगा, क्या दोनों एक दूसरे को मिल पाएंगे। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।